This is Medha Misra. Subscribe my channel. You are unique. सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर is 60 degree from the another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. यहाँ पहले से ही फिगर ड्रॉ किया हुआ है। फिगर ऐसे बना है, आपके पास में फिगर ड्रॉ है बुक पे। टावर एक बना हुआ है, ए बी ए सी और यहाँ पे डी। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 20 मीटर। लेट ए बी विद द टीवी टावर। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री ए बी अपॉन बी सी, इसकी वैल्यू √3 ए बी अपॉन बी सी, और ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी। इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट ट्रायंगल आपका कौन सा होगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री ए बी अपॉन 20 प्लस बी सी। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20 प्लस बी सी। 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी √3। ए बी इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी अपॉन √3। यहाँ आप करेंगे क्या? आप इक्वेशन ये 2, दोनों को ए बी के टर्म में दोनों को इक्वलाइज कीजिए आप। √3 बी सी इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी अपॉन √3। 3 बी सी इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी। 3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 20। 2 बी सी इज इक्वल टू 20। अब बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर। आपका हुआ क्या? बी सी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर। ये हुआ 10 मीटर। अब आपको अगर ए बी फाइंड आउट करना होगा तो ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी, √3 इंटू 10, √3 10 मीटर। इसकी हाइट हो गई 10√3 मीटर। हो गया। ये आपका 11 क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हम 12 की ओर बढ़ेंगे। 12 क्वेश्चन आप देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. चलिए एक एक बार हम फटाफट सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर एक केबल टावर बनाइए। केबल टावर बन गया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक बिल्डिंग बना लीजिए आप। ए और बी एक बिल्डिंग बना लीजिए। सी और डी एक केबल टावर बनाइए। ये है केबल टावर और यहाँ पर बना लीजिए बिल्डिंग 7 मीटर और यहाँ पर ऐसे इसको ज्वाइन कर लीजिए। टॉप ऑफ केबल टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ केबल टावर।
आपके पास है क्या, बिल्डिंग की हाइट है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी tan 45 डिग्री 7/BD 1 इज इक्वल टू 7/BD और BD की वैल्यू 7 मीटर। यहाँ हो गया 7 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। अब आप यहाँ नाम दे दीजिए एक और E। अब एक और करिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई और C tan 60 डिग्री इज इक्वल टू EC/AE। इसकी वैल्यू √3 इज इक्वल टू EC/AE। जो AE की वैल्यू होगी वही BD की भी वैल्यू होगी, तो √3 इज इक्वल टू EC/7। यहाँ पर EC की वैल्यू हो जाएगा 7√3 मीटर। ये हो गया आपका EC। आपको फाइंड आउट करना है क्या, पूरी CD निकालना है। तो CD इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, CE प्लस ED 7 मीटर प्लस 7√3 मीटर। 7 को कॉमन लिया, 1 प्लस √3 मीटर। ये आपकी हाइट हो गई, किसकी हाइट हो गई, ये आपकी केबल टावर की हाइट हो गई। ये और क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 12। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. ये आपके 13 क्वेश्चन में आपके पास में देखिए क्या करेंगे आप इसको 13 क्वेश्चन एक लाइट हाउस बनाइए। ये है आपका लाइट हाउस। लाइट हाउस में शिप है, लाइट हाउस के ऊपर से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऐसे एक शिप यहाँ और दूसरे ये यहाँ आ गया 45 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। टॉप A B Q P, यहाँ एक्स ले लीजिए। अब आपके पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है ऑब्जर्व किया जा रहा है 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के ऊपर से शिप को ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली दिए हुए थे। तो सबसे पहले आप इन राइट एंगल ट्रायंगल ABQ लीजिए। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 75/BQ। 1 इज इक्वल टू 75/BQ। BQ is equal to 75 meter, equation 1. Next, in right angle triangle ABP, tan 30 degree 75/BP 1/√3 is equal to 75/75। ये हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, ये 75 हो गया और ये 75 प्लस QP हो गया। अब एक इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 प्लस QP इज इक्वल टू 75√3। QP इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। QP इज इक्वल टू 75 कॉमन लिया, √3 - 1। ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई QP की,
75 into root 3 minus 1. The distance between two ships are 75 root 3 minus 1. ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर आपके दिए हुए हैं. देखिए फिगर आपके पास में बना हुआ है. ये 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with two wind in the horizontal line at a height of 88.2 from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. फिगर आपके पास पहले से बना हुआ है. ऐसा फिगर ड्रॉ कर लीजिए. आप भी पहले से भी बना हुआ है बुक में. ऐसे फिगर ये डॉट लाइन से मिला लीजिए. इमेजिनरी लाइन है. ये आपका 60 डिग्री और इसको यहाँ से इसको मिला लीजिए. ये है 30 डिग्री. इसको यहाँ ज्वाइन कर लीजिए. ये 88.2 है और ये 1 ये आप बनाइए. नेम दे लीजिएगा. ये 88.2 यहाँ से यहाँ तक है. तो जो बचा यहाँ वो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा ना. आप 1.2 को इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो 87 मीटर हो गया. आपके पास में इन राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसा कर लीजिए. यहाँ ले लीजिए आप tan 60 के लिए ऐसे ABC कर लीजिए. ABC tan 60 डिग्री AB अपॉन BC. tan 60 की वैल्यू √3 और AB की वैल्यू कितनी है? 87 है. अपॉन BC की वैल्यू B √3. BC इज इक्वल टू 87 और BC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3. रेशनलाइज करके इसको छोटा कीजिए आप. कैसे? 87 √3 अपॉन 3 कट कीजिए. 3 2 जा 3 9 जा कितना होगा? 29 √3 मीटर. आगे ले लीजिए. आप इसको ऐसा करिए P और ये Q लिख लीजिए. अब आपके पास एक और हो गया. इन राइट एंगल ट्रायंगल PQ और ये रहा C tan 30 डिग्री. 87 अपॉन QC 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन QC. QC इज इक्वल टू 87 √3 हो गया. अच्छा QC आपने लिख दिया. QC का मतलब क्या हुआ? QC मीन्स कितना? QC मीन्स BC अब प्लस Q और B इज इक्वल टू 87 √3. BC की वैल्यू कितनी है? 29 √3 प्लस QB इज इक्वल टू 87 √3. ऐसा करिए आप QB को यहीं रहने दीजिए और 87 √3 माइनस 29 √3 कॉमन क्या लेंगे आप? √3. 87 को 29 से माइनस कीजिए. कितना मिलेगा आपको? बताइए. 58 √3 मीटर. ये आपके बीच का डिस्टेंस आ गया. किसके किसके बीच का? B से लेकर के यहाँ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बालून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58 √3 मीटर. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ. 14 के बाद और आपके दो क्वेश्चन रह गए 15 और 16. मैं 15 और 16 ये दोनों क्वेश्चन बता रही हूँ. देखते रहिए आप. हाँ आइए 15 पर. A straight highway leads to the foot of tower. A man is standing at the top of the tower
observes a car at an angle of depression is 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. फिगर पहले ड्रॉ कर लिया जाए इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 15. क्वेश्चन नंबर 15 का फिगर ड्रॉ कीजिए. चलिए, पहला काम क्या करेंगे आप? स्ट्रेट हाईवे. स्ट्रेट, ये आपका हाईवे. लेट्स टू द फुट ऑफ टावर. टावर की बात कहेगी तो टावर एक बनाइए. टावर मैन स्टैंडिंग, ये टॉप है, ये फुट है, ये टॉप ऑफ. ऐसे ड्रॉ कर लिया जाता है. यहाँ से एक यहाँ और ऐसे ड्रॉ कर लिया. ये कार है, यहाँ भी एक कार है. ये कार P हो गया, ये कार Q हो गया. यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ X लिखा. ये छोटा 30 डिग्री जो यहाँ लिखते हैं उस ये अंदर यहाँ बनेगा 30 डिग्री और अंदर का यहाँ 60 डिग्री हो गया. चलिए, क्या करना है? करिए. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP, tan 30 डिग्री AB upon BP. 1/√3 is equal to AB upon BP. और यहाँ पर आप BP is equal to AB√3 मीटर लिख लीजिए. फिर नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABQ, tan 60 डिग्री AB upon BQ. √3 is equal to AB upon BQ. BQ is equal to AB upon √3. ये सेकेंड. अब आपको अगर PQ फाइंड आउट करना है तो PQ कैसे निकालेंगे? BP माइनस BQ करके रखिए वैल्यू. AB √3 माइनस AB अपॉन √3. यहाँ 3AB माइनस AB अपॉन √3. 2AB इज इक्वल अपॉन √3. अब आपको कितना मिला है PQ की वैल्यू? 2AB अपॉन √3. इसका मतलब है 2BQ. यही मिला ना BQ. यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ देखिए आप, BQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ मिला. टाइम टेकन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस PQ is equal to 6 seconds. Time taken by the car to travel a distance BQ 1/2 PQ. 1/2 PQ means 3 seconds. कितने समय लग गए आपके? 3 seconds. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हुआ? 15. एंड 1 क्वेश्चन रेस्ट. विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 आपका है द एंगल ऑफ एलिवेशन. The angle of elevation of the top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base. The tower and in the same
straight line with its complementary prove that the height of tower is 6 meter. ऐसे लीजिए, फटाफट कर लीजिए हिंट. ये टॉप ए बी पी क्यू 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है. और ये है आपका 4 मीटर, ये है पूरा 9 मीटर. इसको ईच ले लीजिए. सबसे पहले tan थीटा फाइंड आउट करिए, एच अपॉन 9. इसको इक्वेशन 1 छोड़ दीजिए. नेक्स्ट में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4 किया. ये दूसरा इक्वेशन दोनों को. अच्छा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4. ये इक्वेशन 2 करिए, इसको छोड़िए. दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. tan थीटा इंटू कॉट थीटा, एच अपॉन 9 एच अपॉन 4. tan थीटा और ये 1/tan थीटा और एच स्क्वायर अपॉन 36. इसको कट कीजिए. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एच इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया. इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. थैंक यू.